जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज फिर से एक नए टॉपिक पॉलीगॉन्स फाइंडिंग नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर साइड दिया हो तो एंगल्स कैसे निकालें। इसमें हम जस्ट उसके अपोजिट, अगर एंगल दिया हुआ हो तो साइड कैसे निकालें देखेंगे। फार्मूला दोनों के लिए हमने सेम यूज करना है। वहाँ जो हमने यूज किया था एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री, ब्रैकेट के अंदर में n-2, बस इसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है और हमें आज साइड्स निकालने हैं। उस दिन हमने क्या किया था, एंगल्स निकाले थे। तो चलिए देखते हैं। पहले कुछ छोटे एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए अगर 180 डिग्री दे रखा हो, 180 डिग्री दे रखा हो और हमें बोले कि इसके साइड्स निकालिए कितने होंगे, यानी कि जो भी पॉलीगॉन है उसके साइड्स कितने होंगे जिसका सम 180 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे कि एंगल, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस प्रकार से लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। तो कितना हो गया इसमें, 180 डिग्री हो गया क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं। और फार्मूला क्या है यहाँ पे, 180 डिग्री n-2। फिर क्या करेंगे हम, 180 डिग्री अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, ये नीचे इधर अपॉन में आ जाएगा और ये n-2 ऐसे ही रहेगा। इससे ये 180 डिग्री से 180 डिग्री डिवाइड हो गया, बचा 1। तो देखिए 1 हम ऐसे लिखेंगे, n-2 है तो ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, यानी कि n=3। आप देख रहे हैं। अब हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का टोटल इंटरनल एंगल जो होता है, यानी कि सम जो है उसका 180 डिग्री होता है, यानी कि हमने सही किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है टोटल, वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री हमने यहाँ पे लिख दिया, 180 डिग्री ये तो फार्मूला है, हमें बिल्कुल उसको ऐसे ही लिखना है, 360 डिग्री अपॉन में 180 डिग्री n-2। बस हमें सॉल्व करना है। देखिए 180 डिग्री 2 जा 260 डिग्री, यानी कि ये 2 हो गया। अब n-2 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो n कितना हो गया आपका, 4। अब हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में साइड्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये दो छोटे एग्जांपल्स हमने देखे, छोटे मीन्स 3 और 4 साइड्स के लिए देखें। अब चलिए, अगर मान लीजिए कोई बड़े एंगल्स दे दिए हो तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, जिस प्रकार से हमने इनको सॉल्व किया है वैसे ही इसे भी सॉल्व करना है। मान लीजिए अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन 900 डिग्री दे दिया है तो हम क्या करेंगे, 900 डिग्री यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री और n-2। अब देखिए 900 डिग्री अपॉन में 180 डिग्री इक्वल टू n-2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 18 5 जा 90, देख रहे हैं 18 5 जा 90। 18 का टेबल हम अगर 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो 90 आता है। अब देखिए, अब टेबल्स तो सभी बच्चों को याद रखना चाहिए, 2 से 20 तक टेबल ज़रूर याद रखें। सॉल्यूशन में जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए। अब देखिए 5 इक्वल टू के इस साइड -2 है, इधर आके +2 हो जाएगा इक्वल टू n। तो n इक्वल टू कितना हो गया आपका, 7। आप देख रहे हैं, यानी कि ये कौन सा पॉलीगॉन होगा, ये होगा हेप्टागॉन। हेप्टागॉन के कितने साइड्स होते हैं, 7 साइड्स होते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी इंटीरियर एंगल दिया हुआ हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल दे रखा हो तो आप आसानी से उसके साइड्स निकाल सकते हैं, चाहे वो कितना भी क्यों ना हो। अब आगे चलते हैं, हम लोग एक और क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं।
यहाँ देखिए, द एक्सटीरियर एंगल इन ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 18 डिग्री। द एक्सटीरियर एंगल इन ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 18 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। देखिए, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन कितना है, 365 डिग्री अपॉन एन है। तो एन के जगह पे हमें क्या करना है, एन के जगह पे हमें साइड निकालना है, हमें फाइंड आउट तो साइड ही करना है, लेकिन यहाँ पे एंगल दे रखा है कितना, 18 डिग्री का। देखिए, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन कितना है, 360 डिग्री अपॉन एन। अब देखिए, एंगल की जगह पे हम क्या करेंगे, 18 डिग्री हमने ऐसे रख दिया, इधर क्या है 360 डिग्री अपॉन एन। एक चीज़ ध्यान रखना है, रेगुलर पॉलीगॉन की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसके नीचे 1 कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए, फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, हो सकता है ठीक से यहाँ लिख नहीं पाया मैं। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन होता है। अब यहाँ पे देखिए 18 डिग्री हमें लिखना पड़ा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे 18 डिग्री दे रखा है। फार्मूला क्या है, 360 डिग्री अपॉन एन है, और अब बस इसे हमें सॉल्व करना है। आप देखिए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 18 डिग्री अपॉन 1 लिख लेंगे और इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या होगा, देखिए 18 डिग्री इंटू एन इक्वल टू 360 डिग्री, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन में 18। अब देखिए डिग्री, 18 टू जा 36 एंड 0, ये 0 यहाँ पे, यानी कि 20। साइड हमारे कितने आ गए, 20 साइड्स आ गए। यही हमें फाइंड आउट करना था कि अगर कोई भी एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन का 18 डिग्री है, यानी कि 18 डिग्री है, तो हमें ये बताना है कि उसके कितने साइड होंगे। तो इस प्रकार से हम आसानी से एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ हो रेगुलर पॉलीगॉन का, तो उसके साइड निकाल सकते हैं। अब इसके लिए आप अलग अलग एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। मान लीजिए अगर 20 डिग्री दिया हुआ हो, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 20 डिग्री, देन फाइंड आउट द साइड ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगॉन। तो अब हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ये जो यहाँ पे है। चलिए एक छोटा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। अगर हम 20 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 20 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में एन, इसके नीचे 1 अपने मन से लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये यहाँ पे चला आया, और ये 360 डिग्री ये एन के जगह पे आ गया, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 18 जा 36, यानी कि 18 साइड हो जाएंगे। अगर ईच इंटीरियर एंगल 20 डिग्री है, तो उसके साइड कितने होंगे रेगुलर पॉलीगॉन के, 18 साइड्स होंगे। इस प्रकार से हम आसानी से अगर इंटीरियर एंगल दिया हुआ हो और एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ हो, तो हम उनके साइड्स निकाल सकते हैं। इंटीरियर एंगल के लिए जो फार्मूला है 180 डिग्री ब्रैकेट के अंदर में n-2, इसके हेल्प से। एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन के लिए जो फार्मूला है 360 डिग्री अपॉन एन, इसके मदद से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।